वेलकम टू आईपीसी। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या होता है, ये एक प्रकार का रिलेशन होता है जो किसी भी बॉडी या किसी भी पार्टिकल पे टोटल वर्क जो होता है उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हमारे पास होता है। यानी अगर इसको देखें तो ये रिलेशन बताता है वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो अगर हम इसको देखें, इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं और इसको यूज कैसे करते हैं वो चीज हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट आपके सामने एक इक्वेशन लिखूंगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लोग बेसिक देखें तो ये छोटा सा हमारे पास इक्वेशन होता है। ये हमारे पास होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू किसी भी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर हमारे पास होता है। अब यहाँ पे जो टोटल वर्क हमारे पास है वो बेसिकली टोटल वर्क का मतलब होता है आपके पास, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, टोटल की वजह से टोटल बॉडी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि अगर इस चीज को यूज कैसे करें, तो देखिए आपके सामने में एक क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल का पार्ट, ठीक है, और यहां से मैं बोलूंगा कि अगर सपोज मान ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास एक कोई बी पॉइंट है, और बी पॉइंट से अगर हम आगे चल जाएं तो ये हमारे पास कोई सी पॉइंट है। तो यहां से देखेंगे हमारे पास दो हिस्सा, एक ये और एक ये। अगर ये एक सर्कल का हमारे पास पार्ट है तो इसका रेडियस हमारे पास कितना होगा, आर होगा। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक पार्टिकल है ना, इसको u इज इक्वल टू हम लोग 0 पे देते हैं। अब मेरे पास क्या होगा कि हमारे पास दो ट्रैक है, एक ये हमारे पास ट्रैक है और एक हमारे पास यहाँ पे एक ट्रैक है। तो मैं यहाँ से बोलूंगा अगर मैं इसको म्यू इज इक्वल टू 0 मानता हूँ, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास हो गया स्मूथ है। लेकिन मैं आपसे ये चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे पास म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट है। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट होने का मतलब है ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया ऐसे रफ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम यहाँ यू इज इक्वल टू 0 से छोड़े, जब वो हमारे पास इस वाले ट्रैक पे यानी बी से अगर सी पे चला जाएगा तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, अगर वो आपसे पूछे तो इसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए अगर यहां से हम लोग इसको करना चाहेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर हमें लगाना होगा वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम लोग कैसे लगाएंगे वो चीज देखिए। तो मैं लिखूंगा, मैं अप्लाई करते हैं, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन अगर हम लोग बात करना चाहें तो ए एंड हमारे पास का होगा सी। ए और सी के बीच में हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे तो टोटल वर्क अगर हमारे पास का होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं जब यहाँ से यहाँ आने की कोशिश कर रहा हूँ तो टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस हमारे पास कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद से मैं बोलूंगा कि वर्क डन बाय हमारे पास आएगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगा इनिशियल। तो ये हो गया फाइनल, ये हमारे पास हो गया इनिशियल। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल क्या है, नॉर्मल अगर बोलेंगे तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ हमारे पास आएगा तो हर एक पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट से, इसलिए इसका वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्क डन बाय हमारे पास ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या बोलता है, सिंपल सा कि आपके पास ग्रेविटी का फोर्स और उस के डायरेक्शन में चला हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपसे बोलूंगा कि जब वो यहां से यहां आया है तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में देखा जाए तो ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। तो सिर्फ हमारे पास आर डिस्टेंस उसमें चला है, इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो लिखेंगे वो हम लोग क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब हमारे पास देखिए दो ट्रैक है, एक ये ट्रैक है और एक ये ट्रैक है। इस पूरे ट्रैक में देखा जाए तो कहीं पे फ्रिक्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन का जो वर्क होगा वो इसमें नहीं होगा, हमारे पास इसमें होगा। वो हमारे पास क्या होता है, तो फ्रिक्शन का फोर्स और ये जो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक चला है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में हम लोग -1 लिख लेंगे, इसलिए क्योंकि हमारे पास फोर्स है पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है आगे तरफ। उसके वजह से हमारे पास क्या होगा, देखिए फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी 0 है और इनिशियल भी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट से चला था। तो जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो इसके पास वेलोसिटी आएगा, लेकिन जैसे बी से सी पे जाएगा तो फ्रिक्शन उसके वेलोसिटी को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो यहाँ पे रुक जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि कितना डिस्टेंस बाद जाके वो रुक जाएगा, तो हमने वो माना है कि इस डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि mg r, ये अगर उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f इंटू एस, है ना, माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ से समझिएगा कि ये जो हमारे पास फ्रिक्शन का फोर्स है, तो सिंपली अगर मैं बात करूँ फ्रिक्शन का फोर्स हमारे पास क्या होगा, म्यू इंटू हमारे पास एन इंटू हमारे पास आ गया एस। तो मैं यहाँ से लिखूंगा म्यू, एन हमारे पास क्या होगा, तो mg हमारे पास नीचे है, उस mg को जो बैलेंस करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर हमको लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, mg के बराबर हो जाएगा और हम लोग लिख लेंगे हमारे पास आ गया s। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करना चाहें, ये हमारे पास कितना होगा, mg इंटू आर, mg इंटू आर। तो यहाँ से बोलेंगे m से m काट दो, g से g काट दो। तो यहाँ से अगर हम लोग बोलना होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, r बाई म्यू के बराबर आएगा। तो अब ये चीज हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू आर बाई यू। ये वो डिस्टेंस है जो b से c के बीच में चला गया है। तो यहाँ से देखिएगा कि अगर हम इसको करना चाहें तो एक स्टेप में हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े से हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, तो इसके लिए आपको आईपीसी में आना पड़ेगा और यहाँ के फैकल्टी के आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और जो कि आपको रिजल्ट को एक बेहतर रिजल्ट बना सके। Making study simple and joyful with IPC. Think big, think IPC.